सिंधी महाजर भाई भाई, मगर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हमें कुछ और सिखाता है। खुतबा हज्जतुल विदा में मिलने वाली हिदायत, क्या हमारी सोच उन तालीमात से ऊपर है, या क्या हमने नाम नेहाद रहनुमाओं की बातों को दीनी और इखलाकी तालीमात से अफजल मान लिया है? कराची की किसी सड़क पर कोई मदद मांगता है तो हम ना नस्ल पूछते हैं ना ज़बान पूछते हैं, सिर्फ उसकी मदद करते हैं। ये कराची का पैटर्न है। मगर जब कराची ही में कोई मोबाइल स्नैचिंग होती है, कोई डकैती होती है, तो फ़ौरन बग़ैर सोचे समझे कह दिया जाता है कि ये काम है गैर मकामी अफराद का। क्या ये आपकी अपनी सोच है या किसी की सियासी ज़रूरत का बोया हुआ बीज, और ये नफ़रत नस्ल दर नस्ल चली आ रही है? एक घर की मिसाल ले लीजिए। एक घर में हर कोई अच्छा नहीं होता, हर कोई बुरा नहीं होता। यही हिसाब कौमों और बरादरियों का भी है। किसी एक वाक़े को मिसाल बनाकर किसी एक बरादरी, कौम या ज़बान बोलने वालों को बुरा कह देना, ये पूरे समाज को बुरा या मुजरिम करार दे देना, ये नाइंसाफ़ी है। हर कल्चर हमारा कल्चर है और हम सब इसी ज़मीन के वासी हैं। क्या कभी किसी महाजर ने किसी सिंधी की मदद नहीं की, या किसी सिंधी ने कभी किसी महाजर की मदद नहीं की? एक दावा किया जाता है कि महाजर सिंधी का दोस्त नहीं हो सकता, या सिंधी किसी महाजर का दोस्त नहीं हो सकता। ये दावा हकीकत से परे है। ये असल में सियासत का गलत इस्तेमाल करने वाले अफराद का ज़हर है जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। ये नफ़रत का बीज है, इसको ख़त्म हम मिलकर ही कर सकते हैं। कराची वालों, ये नफ़रत ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी हम सब की है। अगर आप मेरे इस मैसेज के ज़रिए ये समझते हैं कि नफ़रत ख़त्म हो सकती है तो मेरा साथ दीजिए और इस मैसेज को आगे बढ़ाइए। एक कौम बनकर चलें, तुम और मैं नहीं, हम बनकर जियो।